हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। टॉप 20 सीरीज में आज हम बात करेंगे पार्ट 12 की, और इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो अभयारण्य होते हैं उनके बारे में, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मध्य प्रदेश की हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पार्ट 12 होगा। 11 पार्ट इससे पहले हम बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि मैं गांव में हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि बहुत शोर होता है, सब लोग घर में हैं। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हालांकि आप ये मान के चलिए कि मैंने लगभग पूरा पढ़ रखा है, सारी जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैंने बना रखी है। बस केवल रिकॉर्डिंग का मुझे समय नहीं मिल पाता है कि मुझे आधे घंटे पढ़ना पड़ता है और उसके बाद फिर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो करीब 45 मिनट के समथिंग लगभग टाइम लग जाता है मुझे रिकॉर्डिंग करने में और एडिटिंग करने में। 30 मिनट का वीडियो लगभग होता है, तो ये 30 मिनट जो है वो बिल्कुल बहुत मुश्किल होते हैं कि ऐसा टाइम मिल जाए कि जब यहाँ पर शोर नहीं हो रहा हो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ टीकमगढ़ में, वहाँ चला जाऊँ, तो देखते हैं क्या करते हैं। कोशिश करूंगा कि उसके बाद फिर आपको वीडियो जो है वो रेगुलर मिलते रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोड़ावड़ को सुरक्षित रखा गया है? सुरक्षित या संरक्षित रखा गया है, दोनों बातें एक हैं। एक्चुअल में देखिए, गोड़ावड़ जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोड़ावड़, या इसको सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोन चिड़िया। ठीक है, सोने जैसा कलर जो है इसका ये होता है, इसके कारण इसको सोन चिड़िया कहते हैं। इसके अलावा इसको ग्रेट इंडियन वस्टर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड इसको कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में घाटी गांव अभयारण्य और करेरा अभयारण्य, दोनों में ही इसको संरक्षित किया गया है। देखिए, अब हम आपको बताएं घाटी गांव अभयारण्य के बारे में। तो घाटी गांव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1981 में। कहाँ पर स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। ठीक है, और करीब 511 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसकी स्थापना करी गई थी। और सिंधिया और जो ग्वालियर का तोमर राजवंश हुआ करता था, उनका शिकार क्षेत्र ये हुआ करता था। और इसी के अंदर जो शाह बुलबुल है, सोन चिड़िया है, उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। दूसरा है हमारा करेरा अभयारण्य। देखिए, करेरा अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और 1981 में ही इसकी स्थापना करी गई थी। करीब 202 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर भी आपका जो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड है उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। दूसरी चीज, इसमें एक और पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 नदियां यहाँ से निकलती हैं, जिनमें से एक नदी है महुवर नदी। ठीक है, और एक और नदी है बघेदरी नदी। ये 2 नदियां हैं जो यहाँ से आपकी निकलती हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, इसके पास में, मतलब इसमें से, इसके अंदर से ही ये निकलती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र है, ये मध्य प्रदेश के रालामंडल अभयारण्य में स्थित है और ये है आपका इंदौर जिले में। ठीक है, और रालामंडल अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, जो मात्र 2.34 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। दूसरा मैं आपको बता दूं, 1989 में इसकी स्थापना करी गई थी। दूसरी चीज, देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र। ठीक है, लोमड़ी संरक्षण केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, 2017 में ये प्रस्तावित था, तो लगभग अभी बन गया होगा। ठीक है, क्योंकि 3 साल इसको हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा समय जो है वो इसको हो गया है। अगला प्रश्न है, नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? तो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है और 1975 में इस अभयारण्य की स्थापना करी गई थी और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और एक और चीज़ आप जान लो, अभयारण्यों की अगर बात करें या नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे बड़ा अभयारण्य ये आपका मध्य प्रदेश का हो जाता है।
ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि आपका जो कान्हा नेशनल पार्क है वो करीब 941 स्क्वायर किलोमीटर में है, और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो उनसे भी ज़्यादा एरिया किसका है, इस अभयारण्य का हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में जो रहली तहसील आती है उसके अंदर आता है। हालांकि बहुत बड़ा है तो एक दो तहसीलें और इसमें कवर होती हैं। और एक और चीज़ इसमें बता दें हम आपको, अभी 2018 में, मैं एक करंट अफेयर में भी मैंने आपको बताया था, 2018 में यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जो आपके बाघ हैं और शेर हैं उनको यहाँ पर लाए जाने की एक योजना प्रस्तावित थी, ठीक है। और एक और चीज़ है, अफ्रीकी चीता जो है आपका, ठीक है, अफ्रीकन टाइगर, ठीक है, अफ्रीकन टाइगर को भी यहाँ पर लाने की योजना जो है वो प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, किस जिले में अचानकमार अभयारण्य स्थित है। तो देखिए, मैंने आपको नेशनल पार्क के वीडियो में जो भी हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मध्य प्रदेश का ये बायोस्फीयर रिजर्व ही है। और अचानकमार अभयारण्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हालांकि करीब करीब आपका 1224-25 के समथिंग स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका आता है। बाकी जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, करीब 2600 के समथिंग, 2600 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग एरिया जो है इसका छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और हम आपको बता दें, इसके अंदर करीब करीब 10 वन क्षेत्र जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, इतना बड़ा है। आप तो एरिया समझ सकते हैं, मतलब आप देखिए 1224-25 से हो जाता है, 2600 आपका ये हो जाता है, मतलब करीब 3800, मतलब 4000 की समथिंग आप समझ सकते हैं कि 4000 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो, मतलब स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इसके अंतर्गत आ रहा है। इसमें मध्य प्रदेश का जो डिंडोरी है और मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर है उसके क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में ही ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो अचानकमार अभयारण्य जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो अनूपपुर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभयारण्य के पास स्थित है। देखिए, बड़े अजीब प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि किताबों में इस तरीके के जो प्रश्न है वो नहीं मिलते हैं। देखिए, जो गांधी सागर अभयारण्य है हमारा, ठीक है, गांधी सागर अभयारण्य जो है वो मंदसौर और नीमच, ठीक है, मंदसौर और नीमच जिले की जो उत्तरी सीमा है वहां पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखें। कौन सा, गांधी सागर अभयारण्य। और 1974 में इसकी स्थापना करी गई थी। करीब करीब 369 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया मतलब हो जाता है। और यहीं से चंबल नदी निकलती है, और ये चंबल नदी जो है, ठीक है, चंबल नदी गांधी सागर अभयारण्य को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। कैसे डिवाइड करती है, एक्चुअल में क्या है कि जो मतलब इसका गांधी सागर अभयारण्य का एक हिस्सा इस तरीके से चंबल नदी निकली है, तो एक आपका यहाँ पर जिला आ जाता है, दूसरा जिला आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। तो इस तरीके से 2 भागों में इसको अलग अलग करती है, ठीक है। तो और जो चतुर्भुज नाथ मंदिर है आपका, वो कहाँ पर है, गांधी सागर अभयारण्य के अंदर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से किसमें कई रॉक आश्रय हैं। रॉक आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर्स की बात कर रहे हैं हम। रॉक शेल्टर्स, जैसे कि रॉक शेल्टर्स आपके भीमबेटका में, ध्यान रखें, हालांकि जैसे भीमबेटका के हैं उनसे अलग हैं, ठीक है। जैसे रायसेन जिले में भी रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका नरसिंहगढ़ अभयारण्य है, ठीक है, ध्यान रखें। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नरसिंहपुर में है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके अंदर कई रॉक आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर्स जो हैं वो हैं। इसकी स्थापना भी 1974 में ही करी गई थी, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा अभयारण्य, करीब 57-58 के समथिंग स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया जो है वो है, ठीक है। और जो नरसिंहगढ़ और राजगढ़ स्टेट के जो राजा होते थे उतने समय पे, पुराने प्राचीन समय में, तो उनके शिकार के लिए आरक्षित क्षेत्र भी ये हुआ करता था, ठीक है। और यहीं से 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। एक नदी है आपकी सोनार नदी, ध्यान रखिए, सोनार नदी यहाँ से प्रवाहित होती है,
और पार्वती नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। ठीक है, एक और चीज, इसी के अंदर एक झील है जिसका नाम है चिड़ीखो झील। ठीक है, ध्यान रखिए, चिड़ीखो झील। अगला प्रश्न है, शेरों की पुनर्परिचित योजना डैश अभयारण्य में है। एक्चुअल में देखिए क्या है, ये अब अभयारण्य नहीं रहा है, ये अब नेशनल पार्क बन चुका है। आपको पता है मध्य प्रदेश का जो वारवा नेशनल पार्क है वो कौन सा बन गया है, कूनो नेशनल पार्क बन गया है। जो पहले कूनो पालपुर नेशनल पार्क अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। तो शेरों की जो पुनर्परिचित योजना है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो गुजरात है, तो गुजरात का जो गिर मतलब उद्यान है, वहां से यहाँ पर जो सिंह हैं, लाइन जिनको हम बोलते हैं, लॉइन, ठीक है, इनको लाने की एक योजना यहाँ पर प्रस्तावित है। और यही कारण है कि इसको अभयारण्य से इसका जो एरिया है वो बढ़ा के इसको नेशनल पार्क अब बना दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और करीब 7-8 साल से और ज़्यादा समय भी हो सकता है, ये मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ये न्यूज़ में जरूर रहता है। कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्यों और रिजर्व में पाया जाता है? देखिए, यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है गौर। ठीक है, गौर एक गाय का, समझ सकते हैं, गाय और भैंस की जैसा एक पशु होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको जनरली गौ जातीय कहा जाता है। ठीक है, किताबों में जो वर्ड मिलता है वो गौ जातीय मिलता है, हालांकि ये अलग प्रकार का एक जानवर आपका एक होता है। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक मतलब गौ जातीय पशु होता है, और जो जंगली मवेशी जिनको हम कहते हैं, उन मवेशियों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और शेरों को मतलब शेरों से इसको डर नहीं होता है, और 8-10 शेर मिलके इसका शिकार कर पाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें मैंने मतलब इसको देखा था। ठीक है, तो मतलब ये बहुत बड़ा पशु होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्य और रिजर्व में ये पाया जाता है। एक और चीज़ जान लो, आज की ही न्यूज़ है, दैनिक भास्कर में आज मैं देख रहा था, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर गौर को सबसे पहली बार रेस्क्यू किया गया है। अभी तक इसको रेस्क्यू नहीं किया गया था, हालांकि मुझे जिला याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको करंट अफेयर में बता दूंगा कि ये जो है आपका रेस्क्यू इसको पहली बार अभी मध्य प्रदेश में किया गया है। करंट अफेयर भी मैं कंटिन्यू करूंगा दोस्तों, अभी थोड़ा सा करंट अफेयर कम आ रहा था, इसके कारण मैं अभी नहीं बना रहा था। बाकी आपकी जो मैगजीन है वो मैगजीन आपकी अभी जल्द ही मैं मतलब कंप्लीट करके दे दूंगा आपको। अगला प्रश्न है, डैश नदी गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है? तो देखिए, ये प्रश्न वही प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी चंबल नदी है, जो गांधी सागर अभयारण्य को 2 भागों में बांटती है। तो एक तरफ आपका नीमच जिला हो जाता है और एक तरफ आपका मंदसौर जिला हो जाता है। तो जो पश्चिमी भाग होता है इसका, जैसे इस तरीके से 2 भाग होते हैं, तो जो पश्चिमी भाग होता है, ये जो जिला है ये है आपका नीमच, और जो पूर्वी भाग है ये आपका मंदसौर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? देखिए, अलग क्वेश्चन है, और ये जो है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है, और इसको इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। जो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क मतलब इस अटल बिहारी वाजपेयी पार्क है, और इसको अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क कहते हैं, लेकिन इसको इंदौर रीजनल पार्क के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और इंदौर विकास प्राधिकरण जो है आपका, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। 2003 में जनता के लिए इसको खोल दिया गया था। इसके अंदर एक मालवा क्वीन करके एक मिनी क्रूज है जो इसके अंदर मतलब चलता है, तो ये भी ध्यान रखें आप, मालवा क्वीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, बगदरा अभयारण्य की स्थापना हुई थी? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो बगदरा अभयारण्य है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, पुणेकर की अगर हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें सिंगरौली जिले में है उनके हिसाब से। बाकी अगर हम बर्णवाल की बुक पढ़ते हैं तो उसमें सीधी लिखा हुआ है। ठीक है, 2 किताबें ही मैंने देखी हैं, इसके अलावा मैंने कोई तीसरी बुक अभी मैंने रिसर्च नहीं करा है, मैंने दोनों चीज़ें जो है वो आपको बता दी हैं। इसकी जो स्थापना है 1978 में हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब 478 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग है। इसके अंदर तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय,
ये जो है आपकी मतलब इस तरीके के जो जीव हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दें, जो आपका अभयारण्य होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अभयारण्य जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक प्राणी को संरक्षित किया जाता है उसके अंदर, जबकि जो नेशनल पार्क होते हैं उनके अंदर ज़्यादा प्राणियों को संरक्षित किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था करेरा या घाटी हो, तो उसके अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक के लिए आपका जनरली बनाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि और जीव इसके अंदर नहीं रह सकते हैं, ये अलग बात है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो खजुराहो जो है ये बड़ा मतलब थोड़ा सा अजीब प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको दिमाग लगाना है। बगदरा जो है अभयारण्य, सॉरी पनपथा अभयारण्य जो है वो आपका खजुराहो के निकट आता है। क्योंकि अगर हम पेंच की बात करते हैं तो पेंच आपका नेशनल पार्क है। बगदरा नेशनल पार्क जो है आपका, बगदरा नेशनल पार्क आपका अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सिंगरौली जिले में है। ठीक है, और कान्हा नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये मंडला में है। पनपथा जो नेशनल पार्क है आपका, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि खजुराहो जो है आपका, जैसे आप लोकेशन अगर मध्य प्रदेश में देखोगे तो यहाँ पे है आपका निवाड़ी, फिर यहाँ पर टीकमगढ़ है, फिर यहाँ पे आपका छतरपुर है, छतरपुर के बगल में है पन्ना। तो छतरपुर जिले में क्या आता है आपका, खजुराहो आता है। ठीक है, पन्ना के बाद फिर आता है आपका सतना, इधर है आपका सीधी, और इधर है आपका इस तरीके से सिंगरौली। ठीक है, तो मतलब फिर पन्ना आता है, पन्ना के बाद सतना आता है, सतना के बाद रीवा आता है, रीवा के बाद यहाँ से सीधी आता है, फिर आपका आता है सिंगरौली। तो यहाँ पर सिंगरौली है। ठीक है, पनपथा जो है ये उमरिया जिले में पड़ता है। उमरिया जिले लगभग आपका यहाँ पर आता है, शेड्यूल अनूपपुर उमरिया। ठीक है, तो खजुराहो से अगर बात करी जाए तो यही सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा, क्योंकि पेंच नेशनल पार्क आपका यहाँ पर छिंदवाड़ा में आ जाता है, तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा है आपका कान्हा नेशनल पार्क, तो वो मंडला में है, मंडला आपका यहाँ पर है लगभग। ठीक है, तो मैप जो है आपको मैप का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है। तो मध्य प्रदेश का जो वन्य जीव अभयारण्य है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये आता है आपका। और एक अगर बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश का एक जो प्राचीन अभयारण्य है, मतलब सबसे पहला अभयारण्य एक तरीके से आप मान सकते हैं इसको, 1865 में क्योंकि इसकी स्थापना करी गई थी, मतलब अंग्रेजों के समय में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था। मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा क्षेत्र है होशंगाबाद में, ठीक है, वहाँ पर आपका ये आता है। दूसरी एक चीज़ और है, शुष्क पर्णपाती वृक्ष और बांस के जंगल जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, बांस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, यहीं पर आपको मिलता है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन डैश अभयारण्य की नदियों में पाई जाती है। तो डॉल्फिन जो है आपकी वो चंबल अभयारण्य जो है आपका, वहाँ पर पाई जाती है। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये जनरली आपका जो मुरैना है वहाँ पर ज़्यादातर जो एरिया है मुरैना में आता है। और ये विशेष तौर से जो घड़ियाल हैं आपके, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो नदी निकल रही है आपकी, चंबल नदी निकल रही है, तो उसके अंदर आपकी ये डॉल्फिन पाई जाती हैं। और प्रमुख रूप से जो गंगा नदी की डॉल्फिन है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉल्फिन जो है इसको मनमोहन सिंह सरकार में, ठीक है, उनके समय में इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। देखिए, पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है आपका मध्य प्रदेश का एक राज्य पक्षी जिसको कहना चाहिए वो है, ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको शाही बुलबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है वो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी अभयारण्य है, ठीक है, जिसको हम करेरा अभयारण्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नाम से भी आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। ठीक है, ये पूछा गया है, एक्चुअली पूछा नहीं जा सकता। ENM का जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था 2016 में। ठीक है, तो वहां पर आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोन इस साल एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। बड़ा अजीब तरीके से
प्रश्न इन्होंने मतलब ये पूछा है। अब सोन इस साल एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका जो सोन अभयारण्य है, सोन घड़ियाल अभयारण्य जिसको कहा जाता है, उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो इसको 1981 में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। करीब 84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपका ये फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिले में आपका आता है। ठीक है, और सोन नदी के किनारे है, तो इसलिए इसको सोन के नाम से जाना जाता है, सोन अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कछुए की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सैलाना जीव अभयारण्य कौन से जिले में उपस्थित है? तो सैलाना वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का जो रतलाम जिला है, सैलाना वन्य जीव अभयारण्य आपका वहाँ पर है, और ये करीब 13 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपका ये मात्र फैला हुआ है, और इसकी स्थापना करी गई थी 1983 में। अगला प्रश्न है, वोरी वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से समृद्ध है? तो देखिए, मैंने आपको बताया एक प्राचीन अभयारण्य है वोरी वन्य जीव अभयारण्य, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो बांस है वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। खासतौर पे यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वृक्ष जो है वो इसमें पाए जाते हैं। मैंने आपको वन मध्य प्रदेश के वन वाला जो वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको इन सारे जो आपके वृक्ष हैं उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। करीब 485-86 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। अगला है आपका सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? तो देखिए, सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए। ठीक है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करा है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो अभयारण्य है सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य 1983 में इसकी स्थापना करी गई थी, और इसकी स्थापना करी गई थी खरमोर पक्षी जो होता है, ठीक है, ध्यान रखें, खरमोर पक्षी जो होता है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य, और इसका जो एरिया है वो करीब 348-49 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखें। एक और जो आपका दूधराज, ठीक है, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाही बुलबुल के नाम से जानते हैं, जो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, उसको भी यहाँ पर संरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं दमोह जिले की, तो दमोह जिले के अंदर है वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य। ठीक है, रतलाम में आपका सैलाना अभयारण्य है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, वोरी वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? तो देखिए, ये प्रश्न है, ये रिपीट हो गया है, एक्चुअल में थोड़ा सा अलग प्रश्न है, और ये प्रश्न LDC का जो एग्जाम हुआ था 2017 में उसमें ही पूछा गया था। तो ये बांस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस, ये पूरा था हमारा वीडियो अभयारण्य का। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।